नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम शॉर्ट फॉर्म स्टोरी टेलिंग के एक बेहतरीन मास्टर क्लास को डीकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कहानी में हुक, तनाव और स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा और मूल सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी सस्पेंस वाली कहानी को बीच में छोड़ने ही नहीं देती। मतलब हम स्क्रीन से नजरें क्यों नहीं हटा पाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहानी गढ़ने की एक बहुत ही सॉलिड तकनीक काम करती है। और आज हम बिना किसी एजेंडे के सीधे इसी तकनीक के पुर्जों को अलग अलग करके समझने वाले हैं। शुरुआत होती है एक बेहतरीन हुक से, यानी कहानी का वो हिस्सा जो हमें एकदम से जकड़ लेता है। लेखक पहले ही पल से एक ऐसा रहस्यमयी माहौल बना देता है कि एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। रात के 9 बज रहे हैं, सुनसान सड़क, आसपास न कोई घर न कोई दुकान, सिर्फ और सिर्फ खौफनाक अंधेरा। फिर अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। माहौल में पहले से ही एक असुरक्षा है और तभी बिना किसी वार्निंग के अभिनव की बाइक झटके से बंद हो जाती है। ये वो पॉइंट है जहां एक नॉर्मल सी रात अचानक एक भयानक बुरे सपने में बदल जाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब कोई इंसान अचानक किसी मुसीबत में फंसता है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है। यार अभी नहीं, बस ये 3 शब्द और हमें अभिनव की हताशा पूरी तरह से महसूस हो जाती है। इसके बाद वो जो करता है ना, वो हम में से कोई भी करेगा। वो 1 बार, 2 बार, लगातार 5 बार अपनी बाइक स्टार्ट करने की बेताबी से कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये बेबसी हमें सीधे उस किरदार से जोड़ देती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तनाव कैसे बढ़ता है। लेखक धीरे धीरे उस इंसान के सारे सेफ्टी नेट्स हटाने लगता है, जिससे एक एकदम घुटन वाला एहसास पैदा होता है। अब इस डायलॉग पर गौर कीजिए। अभिनव का फोन बार बार बज रहा था, जिसे वो पहले इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुसीबत में फंसने पर वो उसे उठाता है। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है, अभिनव तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? लेकिन मजे की बात देखिए, अंदर से बुरी तरह डरे होने के बावजूद अभिनव झूठ बोलता है, मैं रास्ते में हूं, बस 20 मिनट। ये झूठ ना रहस्य को और गहरा कर देता है। वो किससे सच छुपा रहा है? क्या वो किसी ऐसी जगह जा रहा था जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था? अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर, सिर्फ 5%। सोचिए, आज के डिजिटल युग में एक अंधेरी, सुनसान और बारिश वाली रात हो और आपकी जिंदगी की इकलौती उम्मीद यानी आपका मोबाइल फोन बस बंद ही होने की कगार पर हो। ये नंबर अपने आप में एक खौफनाक बुरा सपना बन जाता है। लेखक ने बहुत ही चालाकी से अभिनव को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए इन सटीक सीमाओं का इस्तेमाल किया है। फोन की बैटरी एकदम क्रिटिकल 5% पर है, नेटवर्क बार बार जा रहा है और सबसे बड़ी बात, बाइक में फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब बिना फ्यूल चेक किए सफर पर निकलना, ये गलती उसे इस खौफनाक अंधेरे में पूरी तरह फंसा देती है। अब बात करते हैं कि जब इंसान ऐसे बुरी तरह फंस जाता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। मतलब वो विकल्पों का क्या भ्रम पैदा करता है। अभिनव के सामने अब 3 बहुत ही साफ लेकिन बेहद मुश्किल ऑप्शंस है। पहला, वहीं रुके और किसी के आने का इंतजार करे, जो कि उस सुनसान जगह पर बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, उस घने अंधेरे में पैदल चलना शुरू कर दे। या फिर तीसरा, कुछ बिल्कुल ही अलग सोचे। ये पूरा हिस्सा एक सर्वाइवल साइकोलॉजी की केस स्टडी की तरह है कि आखिर बचने के लिए इंसान क्या क्या हाथ पैर मारता है। और तभी जब वो अपने विकल्पों पर विचार कर ही रहा होता है, उसकी नज़र आसपास जाती है। थोड़ी दूर पर उसे एक पुराना, टूटा और एकदम धुंधला सा साइन बोर्ड दिखाई देता है। उस घोर निराशा के बीच ये टूटा हुआ बोर्ड ही उसके लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर आता है। बोर्ड पर लिखा है, विलेज 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर। अभिनव एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, 2 किलोमीटर मैनेजेबल है। लेखक ने बहुत ही चालाकी से उसे यहाँ एक हासिल करने वाला लक्ष्य दिया है। लेकिन याद रखिए, कहानियों में ऐसी उम्मीद अक्सर इसलिए दी जाती है ताकि उसे और भी भयानक तरीके से छीना जा सके। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि लेखक कहानी के अंत को कैसे डिजाइन करता है। यहाँ से तनाव एकदम अपने चरम पर पहुंचने वाला है, जिससे कि कोई भी इसे बीच में ना छोड़ सके। जैसे ही अभिनव उम्मीद के सहारे अपनी बाइक छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है, तभी झाड़ियों में कुछ हिलने की जोरदार आवाज आती है।
वो एकदम वहीं जम जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो सोचता है, ये क्या था? और फिर वो आवाज दोबारा आती है, और इस बार और भी करीब से। ये वो सटीक पल है जहां कहानी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अभिनव तुरंत अपने उसी 5% बैटरी वाले फोन की टॉर्च ऑन कर देता है। रोशनी सीधे उस घने अंधेरे को चीरती हुई उन झाड़ियों पर जाकर पड़ती है, एकदम उस खतरे की तरफ जहां से वो भयानक आवाज आ रही थी। रोशनी पड़ते ही अभिनव के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो एकदम सुन्न पड़ जाता है, और यहीं कहानी अचानक से रुक जाती है। मतलब टॉर्च की रोशनी में आखिर था क्या? कोई जंगली जानवर, कोई इंसान, या कुछ और ही खौफनाक? हमें कुछ नहीं पता। इस नैरेटिव तकनीक को द ओपन एंडिंग कहा जाता है। जानबूझकर सवालों को अधूरा छोड़ देना ताकि जानने की खुजली बनी रहे। स्रोत सामग्री में लेखक बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसका इस्तेमाल करता है। वो सीधा कहता है कि अगर आगे की कहानी जाननी है तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। ये सस्पेंस का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल है, जिससे सीधे तौर पर कम्युनिटी और एंगेजमेंट दोनों बढ़ते हैं। तो अंत में ये विश्लेषण हमें इन्हीं सुलगते हुए सवालों के साथ छोड़ जाता है। उस टॉर्च की रोशनी ने असल में क्या दिखाया था? और उससे भी बड़ा सवाल, उस तूफानी रात में वो घबराई हुई कॉल, वो अजीब सा झूठ, अभिनव वास्तव में जा कहाँ रहा था? ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो हमें कहानी खत्म होने के बाद भी लगातार सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।